रामनवमी की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। नवरात्र के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है और इसी दिन भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के रूप में हम मनाते हैं इस दिन को। नवरात्रि के 9वें दिन माँ दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा होती है और इनकी पूजा और उपासना करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। व्यक्ति को हर क्षेत्र में सफलता ही सफलता मिलती है और नवमी के दिन अगर माँ दुर्गा की नौवें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाए तो जीवन के सभी बाधाएं समाप्त हो जाती है और आपको जितनी भी आपकी मनोरथ है वो पूरी होती है। कमल के पुष्प पर बैठी हुई देवी सिद्धिदात्री का ध्यान करना चाहिए और उन्हें सुगंधित पुष्प अर्पित करें। इसके साथ ही माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप को शहद का भोग लगाना चाहिए ताकि शत्रु विरोधी शांत रहे। और माँ का मंत्र है ओम सिद्धिदात्री देव्यै नमः, ओम सिद्धिदात्री देव्यै नमः। इस मंत्र का कम से कम 108 बार आप जप कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे करेंगे पूजा। नौमी तिथि के दिन समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए माँ दुर्गा को कमल का पुष्प अर्पित करें। अगर आपके पास कमल का पुष्प नहीं है तो मानसिक तौर पर जैसे आप मन में सोचिए कि आप माँ को अर्पित करें कमल का पुष्प और अर्पित करें, आपको उतना ही फल मिलेगा। क्योंकि माँ का संपूर्ण स्वरूप है सिद्धिदात्री, तो आपने अगर अभी तक 8 दिनों तक माँ की पूजा नहीं भी की है तो माँ सिद्धिदात्री की सिर्फ पूजा कर लें तो 8 देवियों के पूजा का फल भी आपको मिल जाता है और आपकी उपासना यहाँ पर सफल होती है। क्योंकि शक्ति पूजा नौमी तिथि के दिन की जाती है और इस दिन महासरस्वती की उपासना भी करने का विधान है। कैसे करेंगे माँ की पूजा? सबसे पहले तो आप अपने घर में एक घी का दिया जलाएं माँ के सामने। इसके बाद माँ को 9 कमल के पुष्प अर्पित करें। अगर आपके पास 9 कमल के पुष्प नहीं है तो आप मानसिक रूप से भी अर्पित कर सकते हैं या फिर आपके पास जो भी पुष्प हैं 9 तरह के या 9 पुष्प अर्पित करें। गुड़हल और इसके साथ कोई भी आप पुष्प जो भी आपके पास अवेलेबल है 9 तरह का या फिर 9 पुष्प अर्पित करें। 9 की संख्या बहुत ज़रूरी है। इसके बाद 9 तरह के फल अर्पित करें या फिर 9 फल अर्पित कर दें। अब आपने जो पुष्प माँ को अर्पित किया है लाल वस्त्र में लपेट कर रखिए। लेकिन इसके पहले एक और चीज़, इस दिन बहुत तरीके के प्रयोग भी किए जाते हैं। जब आप माँ दुर्गा को 9 तरह के फल अर्पित करेंगे या 9 फल अर्पित करेंगे तो फिर आप ओम रिंग दुर्गाय नमः, ओम रिंग दुर्गाय नमः इस मंत्र का भी 108 बार जप कर सकते हैं। और फल को जो आपने माँ को अर्पित किया है खुद भी खिलाइए और गरीबों में दान भी कीजिए। आपके जीवन के समस्त ग्रह शांत हो जाएंगे। लेकिन माँ के पूजा में विशेष प्रयोग किए जाते हैं महा उपाय। देखिए, माँ सिद्धिदात्री के अंदर सभी देवियाँ समाहित हैं। अगर नवरात्रि में केवल इन्हीं की पूजा करें तो आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती है और संपूर्ण नवरात्रि का फल मिलता है। आगे की चर्चाएं जारी हैं, लेकिन देखिए, अगर आप चाहते हैं कि 9 के 9 ग्रह आपको अच्छे फल दें तो फिर आप माँ को एक एक करके सामान अर्पित कीजिएगा। पहले एक प्लेट माँ के सामने रखिए, पहले मिश्री डालिए, अर्पित करें, फिर गुड़ की डली अर्पित करें, फिर हरी सौंफ या हरी इलायची जो भी आपके पास है अर्पित करें। इसके बाद 2 केला अर्पित करें, फिर दही अर्पित करें, फिर देसी घी अर्पित करें और फिर पान का पत्ता अर्पित करें। तो क्रमशः आप 7 चीज़ें अर्पित करनी है 9 ग्रह के लिए, ठीक है। अब इनको अर्पित कीजिए और निगेटिव ग्रह जो ग्रह अच्छे फल नहीं दे रहे हैं उनको शांत करने के लिए माता रानी से प्रार्थना करें। ये तो है माता रानी को मनाने का फल। लेकिन एक और बात हम आगे की चर्चाएं करेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, घर के लोग अक्सर बीमार रहते हैं। अगर आपके भी घर में ऐसा हो तब एक तांबे का सिक्का ले लीजिएगा। हनुमान चालीसा पढ़ते हुए इस सिक्का या गोल जो तांबे का छल्ला होता है रिंग, उसी को ले ले, लाल धागा बांधकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बाहर की तरफ से लटका दे तो स्वास्थ्य समस्याएं समाप्त हो जाएगी।
तो हम बात कर रहे थे कि नवरात्रि के दिन संपूर्ण नवरात्रि का फल मिलता है माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से। इनकी पूजा से अपार वैभव की प्राप्ति होती है। इनकी उपासना से समस्त सिद्धियां भी मिल जाती है और माँ के इस स्वरूप की उपासना करने से ग्रहों के दुष्प्रभाव से मुक्ति मिलती है। क्योंकि नवमी तिथि के दिन नवरात्रि की पूर्णता के लिए हवन भी किया जाता है और माँ को इस दिन हलवा, पूड़ी, गुड़ और चने का भोग लगाया जाता है। हलवा या फिर आप खीर भी बना सकते हैं और इसको माँ को भोग लगाइए। नवरात्र में अंतिम दिन 9वें दिन आप कन्या पूजन भी करते हैं तो ये वाला ही प्रसाद उनको भी खिला सकते हैं। और आप एक नारियल जब आप अर्पित कीजिएगा माँ को सभी समस्त सामग्री, तो एक नारियल भी अर्पित कीजिएगा। अब देखिए बाद में इसको फोड़ के प्रसाद के रूप में खा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो नवमी तिथि के दिन नवरात्रि की पूर्णता के लिए हवन भी किया जाता है। तो हवन में आप कौन सी सामग्री डालें कि कर्जों से मुक्ति मिल जाए, धन की समस्या दूर हो जाए और आपके संतान संबंधी समस्या दूर हो जाए, ग्रह शांति हो, सर्व कल्याण के लिए क्या डालें, आइए हम जानते हैं विस्तार से। देखिए सबसे पहले तो जब आप हवन कीजिएगा ना, तो हवन सामग्री में आप जौ और काला तिल मिलाकर रख लें। इसके बाद आप कन्या पूजन कीजिएगा। कन्या पूजन के बारे में भी बताएंगे। तो इसके बाद आप संपूर्ण भोजन का दान भी कर सकते हैं या गाय को खिला दें। देखिए अगर आपके जीवन में आपके धन की मुश्किलें बढ़ी हुई है, आर्थिक स्थिति खूब खराब है, आपको लगता है कि पैसे पैसे के मोहताज हो रहे हैं, तब इस नवरात्र के अंतिम दिन धन की मुश्किलों पर विजय पाने के लिए, धन प्राप्ति के लिए खीर से हवन करें या फिर मखाने से हवन करें। तो खीर या मखाने से हवन करने से आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाती है। अगर जीवन में कर्जा बढ़ गया है, धन की मुश्किलें बहुत परेशान कर रही है, तब कर्जों की समस्या से मुक्ति के लिए आप राई से हवन कीजिए। यानी कि आप जब हवन सामग्री है ना, उसी में थोड़ा सा राई मिला दें और उसी से हवन करें। राई से हवन करने से पॉजिटिव चीज़ ये होती है कि जो भी आपके ऊपर पितृदोष है या कोई भी तरह का ग्रह बाधा, कोई भी दोष है, गुरु दोष है, बहुत तरह के ऋण होते हैं, उनसे मुक्ति मिल जाती है और अतृप्त जो परेशानियां हैं, जो निगेटिव एनर्जी हैं, वो शांत हो जाती है। तो नवरात्र के दिन में तमाम तरह के परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए महानवमी के दिन जब आहुति देंगे तो अपनी मन्नत के अनुसार ही देना है। आइए जानते हैं संतान के लिए अगर कोई समस्या है तब। अगर संतान संबंधी समस्या है, संतान हो नहीं पा रहा है या फिर संतान के डेवलपमेंट को लेकर कोई समस्या है, तो आप क्या करेंगे? माखन और मिश्री से हवन करेंगे। माखन मिश्री से हवन करने से संतान संबंधी समस्या से मुक्ति मिलती है। तो आप ये वाला प्रयोग कर लें। अब दूसरी बात क्या है, ग्रहों की पीड़ाओं से मुक्ति पाने के लिए क्या करेंगे? जब कभी कभी क्या होता है, राहु केतु शनिदेव सब बिगड़ जाएं तो जीवन एकदम से नरक बन जाता है, चारों तरफ से परेशानी घिर जाती है। तो ग्रहों की पीड़ाओं की शांति के लिए आप काले तिल से हवन कीजिएगा। आप चाहें तो सिर्फ काले तिल से भी कर सकते हैं, थोड़ा सा उसमें घी मिला लीजिएगा। अब आप चाहते हैं कि पूरे परिवार हम लोग बहुत अच्छे से रहे, आपका समाज अच्छे से रहे, हर जगह आपका मान सम्मान हो, तब क्या करेंगे? तब काला तिल और जौ से हवन करें। आपके जीवन में हर तरफ से, चारों दिशाओं से तरक्की होगी और आप खूब तरक्की करेंगे। तो इस तरह से आप हवन कीजिए। हवन करने के बाद हवन के वहाँ पर थोड़ा सा पानी जरूर छोड़िएगा साइड में और फिर प्रणाम कीजिएगा। जब हवन का राख ठंडा हो जाए तब थोड़ा सा राख संभाल कर रख लीजिए और इसका नियमित रूप से तिलक लगाइए। जो भी कार्य के लिए आप घर से बाहर निकलेंगे उसमें आपको विजयश्री मिलेगी। घी मिक्स करके लगा के रख लीजिएगा और मंत्र हवन करने के समय जरूर पढ़िएगा, स्वाहा लगा दीजिएगा। तो देखिए इस तरह से आप हवन कीजिए। अब कन्या पूजन करना है, तो कन्या पूजन के लिए जैसे कि हमने बताया, हलवा, पूड़ी, गुड़ है, खीर है, चना है, आप उनको खिलाइए। आप मिठाई खिला सकते हैं। और इस दिन चूँकि माँ को हमने कहा शहद का भोग लगाना है, शहद को प्रसाद के रूप में खाइएगा। और चूँकि इस दिन तमाम चीज़ें, जो भी सामग्री आप भोग लगाएंगे, थोड़ा बांटना है, थोड़ा खाना है। कोई लेने वाला ना मिले तो थोड़ा सा गाय को खिला दें। हम आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव। धन्यवाद।